students, good morning. Today we are going to study adjectives and this is chapter number 8 of Cornerstone. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि adjectives क्या है. तो adjectives एक describing word है जो कि noun या तो pronoun को describe करता है या तो modify करता है, बताता है हमें कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, उसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, वो हमें एडजेक्टिव से पता चलता है. तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? It is the word which describe or modify the noun or प्रोनाउन. मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन में क्या क्वालिटी है वो हमें दिखाता है, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. जनरली कोई एडजेक्टिव नाउन या तो वर्ब के पीछे सफिक्स ऐड करने से हमें एडजेक्टिव्स मिलते हैं. सपोज यहाँ पर मैं एक ले रही हूँ, सक्सेसफुल. तो यहाँ पर ये जो फुल है वो क्या है? वो एक सफिक्स है जो कि सक्सेस वर्ड के साथ ऐड होके बना है. तो सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है. फिर है एक बॉयश. तो यहाँ पर एसएच क्या है? एक सफिक्स है और ये जो पूरा वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है. फिर है फेवरिश. फीवरिश. तो यहाँ भी ISH क्या है? वो सफिक्स है. फिर है वूलन. यहाँ पर EN सफिक्स लगा है. फिर है वुडन. यहाँ पे भी EN सफिक्स लगा है. फिर है एम्ब्रॉयडर्ड. तो यहाँ पर ED सफिक्स लगा है. मतलब कि वर्ड के पीछे सफिक्स लगाने से हमें एडजेक्टिव्स मिलते हैं. तो यहाँ पर हमारी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज A. ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में हमें वर्ड के पीछे सफिक्स लगाकर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. नाउ एक्सरसाइज A और उसका फर्स्ट, इसमें क्या है? इट वॉज अ डैश, ब्रैकेट में क्या है? ब्यूटी. दे विथ अ समवॉट डैश, ब्रैकेट में है क्लाउड, स्काई. तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वर्ड है, एक है ब्यूटी और दूसरा है क्लाउड. इसके पीछे कौन सा सफिक्स हम लगाएंगे तो हमें एडजेक्टिव मिलेगा? तो ब्यूटी के साथ हो जाएगा फुल. ब्यूटी फुल डे. तो वाई का हो जाएगा आई. ब्यूटी फुल डे विथ समवॉट, क्लाउड का हो जाएगा क्लाउडी. यहाँ पर सफिक्स वाई लगा है. It was a beautiful day with a somewhat cloudy sky. Now second, Arun's dash boy charm and dash delight appearance impress everyone. तो बॉय का हो जाएगा बॉयज. इसके पीछे ISH सफिक्स लगेगा, वाई निकल जाएगा, उसका हो जाएगा आई. SH boys charm and delightful. FUL सफिक्स लगेगा
स्लीपी पीछे हो जाएगा y, sleepy. Now fourth, it's danger to cross such a mud stream. danger का हो जाएगा पीछे OUS सफिक्स लगेगा, dangerous. OUS लगाने से बन जाएगा एडजेक्टिव dangerous to cross such a muddy stream. मड का हो जाएगा muddy, double DY. Now fifth, she is an attract का हो जाएगा attractive, IVE सफिक्स लग जाएगा attractive. person with a cheer का हो जाएगा cheerful personality, cheerful. Now sentence number 6, the queen wore a silk. silk का हो जाएगा silky gown, silky gown. and एम्ब्रॉयडरी का हो जाएगा एम्ब्रॉयडर्ड, पीछे ईडी लग जाएगा वाई निकल जाएगा, एम्ब्रॉयडर्ड. नाउ सेंटेंस नंबर 7, वी वॉक डाउन द क्राउड का हो जाएगा क्राउडी, crowdy street of Banaras and finally reach its history ghats. हिस्ट्री है तो उसका हो जाएगा हिस्टोरिकल, historical ghats. Now sentence number 8, this is not only a use product but has an, यहाँ पर है आर्ट, डिजाइन टू, यूज का हो जाएगा यूजफुल, सफिक्स लग जाएगा FUL फुल, यूजफुल. यूजफुल प्रोडक्ट बट हैज एन आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक. फिर दूसरा हो जाएगा एकेडमिक, IC, आर्टिस्टिक, IC, डिजाइन टू. सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज A खत्म होती है. नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. अब हम लोगों ने अब तक एडजेक्टिव्स क्या है, वो कैसे बनता है, और उसकी एक एक्सरसाइज हम लोगों ने कर दी है. अब एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के हैं वो हमें पढ़ना है. तो एडजेक्टिव्स से हम लोग नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा भी जान सकते हैं. एडजेक्टिव्स 6 टाइप के हैं. सो देयर आर 6 kinds of adjectives. अब ये 6 जो टाइप है वो कौन कौन सी है. तो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फिर थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर
इंटरोगेटिव या तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। और जो लास्ट है 6-1 वो हमारा है इंटरोगेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम जो फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो हमें नाउन की क्या दिखाती है, क्वालिटी, मतलब उसका क्या गुण है वो हम जान पाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं कि सी वॉज अ सिंसियर स्टूडेंट। और एक है ही वॉज a great scientist। तो यहाँ पर जो सिंसियर और ग्रेट ये दोनों है वो हमें क्या दिखाते हैं, ये जो स्टूडेंट है वो कैसा है, सिंसियर है, मतलब पढ़ाई में अच्छा है, मेहनती है। और ये जो साइंटिस्ट है वो कैसे है, ग्रेट है, मतलब कि ये जो है वो इसकी क्वालिटी है, नाउन की क्वालिटी है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव बना, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बना। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें दिखाता है कि वो जो नाउन या तो प्रोनाउन है वो कैसा होता है। अब जो है हमारा सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब है हाउ मच, हाउ मच इज द थिंग। मतलब कि कितना है, क्वांटिटी मतलब वो कितना है, कोई भी चीज कितनी है वो अगर हम जान पाते हैं तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है आई नीड सम मनी। और एक एग्जांपल है उसका आई डिड नॉट eat any bread। तो यहाँ पर ये जो सम है और एनी है, ये दोनों जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है वो क्या दर्शाते हैं, हमें क्वांटिटी दिखाते हैं, सम और एनी। तो इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें जो नाउन है उसकी क्वालिटी, उसका गुण दिखाता है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें जो चीज है वो कितनी है, हाउ मच इज द थिंग, वो दिखाता है। सम, एनी, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नाउ वी आर गोइंग टू अवर थर्ड एडजेक्टिव एंड दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताते हैं, इसको देखने से ही पता चलता है कि कितना, कितने नाउन है, कितनी चीज है, मतलब हाउ मैनी। आगे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या देखा, हाउ मच। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हाउ मैनी, कितनी चीज है, कितने लोग हैं, वो हमें इंडिकेट करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पर एग्जांपल है I have 5 pens
एग्जाम्पल है संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट के नीचे अंडरलाइन करती हूँ। तो ये जो फाइव एंड फर्स्ट वो दोनों क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन ये जो फाइव है वो हमें एग्जैक्ट नंबर देता है, तो इसे हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। और ये जो फर्स्ट डे मतलब कि वो हमें दिखाता है कि ये जो एडजेक्टिव है वो कौन से ऑर्डर में, कौन सी पोजीशन पर अरेंज किया है, तो उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। मतलब जब एग्जैक्ट नंबर है तो उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं और इसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और सारे जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है उसमें हम ऑल है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर और बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पर मैं दो एग्जांपल ले रही हूँ। I have enough floor and I have enough pens। ओके, तो ये दोनों में जो इनफ है वो एडजेक्टिव है, ये हमें पता है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, ये कैसे पता चलता है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो ऑलवेज किसके साथ यूज होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जो फ्लोर है, फ्लोर उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ जो एडजेक्टिव है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। और जो काउंटेबल नाउन है पेन्स, पेन्स वो क्या है, वो काउंटेबल नाउन्स है और उसके साथ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में जब हम कंफ्यूज हो जाए तब हम नाउन को चेक करेंगे कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ ऑलवेज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है और काउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है। नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ एडजेक्टिव एंड दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हम एग्जाम्पल देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मतलब क्या, जो चीज को हम पॉइंट आउट करके दिखा सकते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सपोज यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर दिस चाइल्ड हैज फॉलन इल, और एक है दिस मैंगोज आर राइप। तो यहाँ पर दिस और ये दिस, ये जब सिंगुलर हमारा नाउन होगा तो उसके साथ हम ये दिस लगाएंगे, और जो प्लूरल फॉर्म होगा तो इसके साथ हम दिस का ये फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म है दिस का, वो लगाएंगे। तो ये हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे हम पॉइंट आउट करके दिखा
दिखा सकते हैं, दिस चाइल्ड हैज फॉलन इल। तो ये दिस और दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब आप लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन? तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो ऑलवेज नाउन के साथ ही रहता है, मतलब कि जो एडजेक्टिव है उसके साथ ऑलवेज नाउन रहता है, लेकिन प्रोनाउन ऑलवेज अकेला ही होता है। सपोज कि यहाँ पर दैट स्मेल्स और यहाँ पर दिस कार इज माइन। तो यहाँ पर ये दैट जो है वो क्या है? यहाँ पर ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मतलब कि एडजेक्टिव ऑलवेज नाउन के साथ खड़ा रहता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा और यहाँ पर दैट हमेशा जब अकेला रहेगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। ये बात आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है। आप लोगों को पता है कि नाउन और एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फर्क है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी, यहाँ पर क्या करना है? आप लोगों को सबसे पहले जो भी एडजेक्टिव है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर वो कौन सी टाइप, जो 4 टाइप्स अब तक हम लोगों ने पढ़ी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये 4 में से कौन सी इसकी टाइप है। फिर वो एडजेक्टिव कौन से नाउन के लिए यूज किया है, तो वो नाउन भी हमें रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है द क्लाइंबर डिड नॉट ईट एनी मील्स। तो यहाँ पर ये जो एनी है वो हमारा एडजेक्टिव है और वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है? तो मील्स के लिए। नाउ सेकेंड, देयर इज अ कोल्ड विंड ब्लोइंग। तो यहाँ पर ये कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव है और वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी। और वो कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है? तो विंड के लिए। ठीक है। नाउ थर्ड, डार्क क्लाउड्स हॉवर्ड इन द स्काई। तो यहाँ पर जो डार्क है वो है एडजेक्टिव और वो कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा और वो किसके लिए यूज हुआ है? क्लाउड्स नाउन के लिए। नाउ फोर्थ, ईदर बुक विल डू। सो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है ईदर, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और वो बुक नाउन के लिए यूज हुआ है। These eggs are rotten। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एडजेक्टिव है, एक है this और दूसरा है rotten। तो ये क्या है? this मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव, तो वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और जो रोटन है वो है क्वालिटी, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और ये दोनों कौन से नाउन के लिए यूज हुए हैं? एग्स के लिए। नाउ सेंटेंस नंबर 6, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्यू एडजेक्टिव है, और वो क्या है? फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और वो फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है। नाउ सेंटेंस नंबर 7, he made several mistakes in the test। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है several, और वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है? मिस्टेक्स। नाउ 8, 3 boys were walking down the narrow lane। तो यहाँ पर क्या है? एक है 3 और दूसरा हमारा है नैरो। तो ये जो 3 है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, ऑफ नंबर, जो कि बॉयज नाउन के लिए यूज हुआ है। और नैरो वो क्या है? क्वालिटी, जो कि लैंड के लिए यूज हुआ है। नाउ 9, सुखविंदर स्कोर्ड द 3rd गोल ऑफ द मैच। तो यहाँ पर क्या होगा? 3rd, जो कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ऑर्डिनल है, 3rd है, इसलिए ऑर्डिनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वो गोल के लिए यूज हुआ है। नाउ 10, द टॉकेटिव गर्ल गॉट इनटू अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर एक है टॉकेटिव और दूसरा है लॉन्ग। तो टॉकेटिव भी क्वालिटी है, और लॉन्ग क्या है? वो भी एक क्वालिटी ही है, और वो गर्ल के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नाउन के लिए ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। आज हम लोगों ने एडजेक्टिव्स चैप्टर में एडजेक्टिव क्या है वो देखा, उसकी टाइप्स देखे, और एक्सरसाइज ए और बी दोनों को कंप्लीट किया। अब जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।